सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। एक क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के इतिहास चैप्टर के 2 नंबर अध्याय भारत के राष्ट्रवाद से है। और क्वेश्चन ये है कि असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा जिन जिन तरीकों का उपयोग किया गया था, जिन जिन तरीकों को अपनाया गया था, उनके बारे में उल्लेख करने बोल रहा है ये क्वेश्चन है। तो उसका उत्तर है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में हुई थी, जो कि 1922 तक चली। आपको याद रखना है कि जो असहयोग आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 1920 में। और कब तक चला? 1922 तक चला। अब असहयोग आंदोलन के दौरान जो भारतीय लोग थे, क्या क्या तरीके अपना रहे थे इस असहयोग आंदोलन को मजबूत करने के लिए? तो ये पहला जो पॉइंट है, 5 पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। जो पहला पॉइंट है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दिया जाए तथा इसके बाद सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। तो गांधी जी के दिमाग में ये था कि जो असहयोग आंदोलन है इसको मैं योजनाबद्ध तरीके से अच्छे से स्टार्ट करूँगा। लेकिन ये चीज़ स्टार्ट हो गया, चलता गया, और योजनाबद्ध तरीका जो करना चाहते थे वो पूरी योजनाबद्ध नहीं कर पाए। ये एक फ्लो में आ गया, ये एक तरह का वायरल हो गया चीज़। और मतलब उस समय में इतनी अग्रता थी, इतनी लोगों के अंदर में भड़ास भरी हुई थी अंग्रेज गवर्नमेंट के लिए। तो उनका विचार था गांधी जी का कि जो सरकार द्वारा उनको पदवी दी गई है या बाकियों किसी को पदवी दी गई है भारतीयों को, वो लौटा दी जाए। सरकारी नौकरी और विदेशी वस्तु इनका बहिष्कार किया जाए। ये 2 नंबर पॉइंट है। इसमें ये बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्यम वर्ग के हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ था। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए, और मद्रास को छोड़ करके जितने भी प्रांत थे उन परिषदों में चुनाव का बहिष्कार किया गया था। 3rd नंबर पॉइंट है कि जो विदेशी वस्तु था, जो विदेश बाहर से वस्तु आते थे, उनको बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और जितने भी विदेशी कपड़े थे उनको जला दिया गया। 4th पॉइंट है कि व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जितने व्यापारी थे उन्होंने जो विदेशी व्यापार थे, विदेशी सामानों का आदान प्रदान होता था, उनमें पैसा लगाने से इनकार कर दिया। और जो अपने देसी कपड़ा था, खादी, इसका प्रचलन करने लगे और इनका उत्पाद बढ़ाने लगे। ये 4था पॉइंट जो असहयोग आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहा था। 5वां पॉइंट है कि ग्रामीण इलाकों में जमींदारों को नाय धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाय धोबी बंद का फैसला किया। ये 5वां पॉइंट कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र थे, ग्रामीण इलाके थे, उनमें जमींदारों को जितने भी नाई से या धोबी से सुविधाओं मिल रही थी, उनके लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया और उनकी जो सुविधा थी उनको बंद किया गया था। तो ये 5 पॉइंट है जो असहयोग आंदोलन के विभिन्न तरीकों के बारे में बताता है। इनको आपको याद रखना है। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि सरकार द्वारा जो पदवी दी गई थी अंग्रेज गवर्नमेंट द्वारा, उनको लौटा दिया जाए। सरकारी नौकरी छोड़ दी जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। दूसरा पॉइंट, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिए थे, और जितने भी वकील थे उन्होंने मुकदमे थे वो लड़ने बंद कर दिए थे, और मद्रास को छोड़ करके जितने प्रांत थे उनमें चुनाव का बहिष्कार किया गया था। तीसरा पॉइंट, विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, और जितने विदेशी कपड़े थे उनकी होली जला दी गई। चौथा, जो हमारे देश के व्यापारी थे उन्होंने विदेशी व्यापार में पैसा लगाना बंद कर दिया, और जो अपने देश में खादी का कपड़ा बना या फिर अपने देसी सामान, उनका प्रचलन बढ़ाने की कोशिश की और उनका उत्पादन बढ़ा भी। और 5वां कि जितने भी ग्रामीण इलाके थे उनमें जमींदारों को नाय धोबी की सुविधा से वंचित कर दिया गया था और नाय धोबी बंद का फैसला किया गया था। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और जो स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि आपको
असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने। और चालू कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। कब तक चली? 1922 तक चली। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।